यार कैसे भी हो यार, मुझे लोन चाहिए, मुझे इंस्टेंटली पर्सनल लोन चाहिए। अगर आप लोगों के अंदर भैया इस प्रकार की यहाँ पर भूख है लोन लेने की, या आप लोगों के अंदर भैया इस प्रकार की इतनी अर्जेंट आवश्यकता है, तो ये वीडियो दोस्तों बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। कैसे भी हो यार, हमें यहाँ पर से लोन मिलना ही चाहिए। तो वो चीजें भैया मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं दोस्तों। सारे स्टेप हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या क्या आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, और सबसे मेन बात दोस्तों जो हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली सीखी है कि भैया हम ऐसा क्या करें कि भैया हमें यहाँ से लोन ही मिल सके दोस्तों यार। लेकिन यार इस लोन मिलने के बाद में, यानी कि लोन मिलने से पहले जो हमारी कंडीशंस थी और लोन मिलने के बाद में हमने जो यहाँ पर अपने लोन के साथ में जो कंडीशंस देखी है, उसमें यार मुझे कुछ यहाँ पर थोड़ी सी निराशा भी देखने को मिली है। तो वो बातें भैया मैं आपके साथ में पहले शेयर कर देता हूँ। पहली बात दोस्तों, यहाँ पर ये बोला जाता है या किसी एजेंट के द्वारा बता दिया जाता है कि आप लोग भैया यहाँ पर कोई आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, जिसके अंदर भैया यहाँ पर प्री पेमेंट और फोरक्लोजर दो चार्जेस की यहाँ पर बात की जाती है कि भैया यहाँ पर आप लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों लोन लेने के बाद में आप लोगों को पता लग जाएगा इसकी असलियत क्या है दोस्तों। इसी के अलावा यहाँ पर पहले ये बोल देते हैं कि भैया आपको यहाँ पर कोई को एप्लीकेंट ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बड़ी आसानी से यहाँ से लोन मिल जाएगा। फिर उसके अलावा ये बोलते भैया आपको कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी भैया आगे चलकर आपको एक चीजें देखने को मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ पर देखने को मिली कि भैया इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, भैया इन्होंने वेबसाइट के ऊपर ऐप के अंदर यहाँ पर अप्लाई करेंगे अभी, तो आप लोग ये देखेंगे 12.99% पर्सनल लोन के रेट लिखी है। लेकिन जब आप लोग भैया फाइनल आप लोग देखेंगे, जब आप लोग यहाँ पर उनका जो एग्रीमेंट साइन करेंगे, उस समय आपको पता लगेगा भैया इनके रेट है जो डबल भी जा सकती है। अब मैं आपको इसके पीछे के कारण भी बताता हूँ जो मुझे यहाँ पर पता लगा दोस्तों इनके द्वारा। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये एक एनबीएफसी कंपनी है, तो भैया इनके पास में ऐसा तो है नहीं कि ये कोई कस्टमर से डिपॉजिट्स ले सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार केवल बैंक्स को होता है। अब इनके पास में पैसा आता कहाँ है, या तो भैया इनके पास में पैसा आता है इन्वेस्टर से, या ये क्या करते हैं जैसे आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, या एसबीआई हो गया, ये कोई भी बड़े बैंक होते हैं भैया उनसे खुद पैसा यहाँ पर उधार लेते हैं, जो एनबीएफसी के साथ में नॉर्मली होता है। अब एक बात सोचो यार, जब ये भैया खुद यहाँ पर किसी से 11-12% पे उधार ले रहे हैं, तो ये यहाँ पर किसी सेवा के लिए नहीं बैठे दोस्तों, यहाँ पर भैया वो भी अपने यहाँ पर मुनाफा कमाने के लिए बैठे हैं। सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली है कि अगर आपको भैया बैंक से लोन नहीं मिला, तो यहाँ से आप लोगों को लोन मिल जाएगा दोस्तों यार। क्योंकि यार बैंकों की जो उनका क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर टाइट होता है। उनका यहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है वो हर चीज के अंदर सख्ता ही रखते हैं। भले ही वो लोन आपको सस्ता देते हैं, लेकिन इनका नुकसान ये है कि ये लोन तो महंगा देंगे, लेकिन उनकी तरह यहाँ पर रूल इनके टाइट नहीं है दोस्तों यार। तो वीडियो शुरू करते हैं। लोन अप्लाई करें उससे पहले आपको इन सारी बातों को गांठ बांध के पता कर लेनी है, क्योंकि अगर ये बातें जाने बिना ही अगर आप लोग आगे चल के अप्लाई करने वाले हैं, तो आप लोगों को यहाँ से निराशा मिलने वाली है, आप लोगों को यहाँ से कतई लोन नहीं मिलेगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपकी एज का क्या क्राइटेरिया है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी एज 18, 19, 20 साल होती है, वो लोन के लिए आवेदन करते हैं, उनकी यहाँ पर सिविल में एंट्री हो जाती है, लेकिन भैया उसको लोन नहीं मिलता। तो मैं बता दूं भैया आप लोगों का यहाँ से लोन रिजेक्ट होने वाला है। आपकी भैया एज यहाँ पर कम से कम 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम आप लोगों की 58 साल तक की एज चल सकती है दोस्तों। दूसरा और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, आपको लोन अमाउंट कितना मिलेगा यहाँ से। तो लोन का जो अमाउंट है भैया वो आप लोग ले सकते हैं यहाँ से 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख रुपए तक का आप लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर लोन ले लेंगे। ये वीडियो बहुत ही यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। फिर बात करते भैया आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, उसके विषय के ऊपर मैं आगे चल के आने वाला हूँ। आप लोग भैया ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग भैया ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। नंबर 4 की बात करें भैया, लोन का टेन्योर कितना रहने वाला, यानी कि आप लोग भैया इससे जो ईएमआई है वो कितनी बना सकते हैं। तो ये ईएमआई स्टार्ट होती है भैया 3 मंथ से लेकर आगे आप लोग मैक्सिमम 60 मंथ तक जा सकते हैं दोस्तों। 60 महीने तक की भैया आप लोग यहाँ से इनकी ईएमआई बनवा सकते हैं। अगर आप लोग मेरे से पूछो तो भैया जितना कम आप लोग ड्यूरेशन रखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए सही रहेगा दोस्तों। नंबर 5वां पॉइंट है भैया जो ब्याज दर की, जिसके मैं आगे चलकर भी आपसे बात करने वाला हूँ। ब्याज दर भैया ये बोलते हैं 12.99% से स्टार्ट होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा झोल देखने को मिला। इस रेट के ऊपर आप लोगों को लोन मिल जाए, मुझे बता नहीं है भाई, यानी कि आप लोगों को इस रेट के ऊपर लोन मिलना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। आप लोगों की जो रेट है यहाँ से डबल भी जा सकती है दोस्तों।
नंबर 6 भैया बात करेंगे इनकी प्रोसेसिंग फीस क्या है दोस्तों। प्रोसेसिंग फीस का मतलब ये हो गया कि ये लोन जो सैंक्शन करते हैं उसके बीच में एक चार्ज लेते हैं दोस्तों, वो बहुत ही हाई है यार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग सुन रहे हैं भैया तो प्लीज आप लोग यार इसको थोड़ा सा कम करिए यार। इनका जो प्रोसेसिंग फीस है भैया वो 5% प्लस टैक्स अलग से है। 5% का मतलब समझ गए, अगर आप लोगों को यहाँ से 1 लाख रुपए का लोन मिलता है तो 5,000 रुपये प्लस टैक्स तो ये पहले ही काट लेंगे आप लोगों का। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में आप लोगों को लोन देंगे और वो जो पैसा काटा है उसका अमाउंट हमें यहाँ पर आगे चलकर चुकाना पड़ेगा ब्याज के साथ में दोस्तों। अब एक जो मोटी चीज जो मैं आपको पहले भी बताई थी कि भैया ये जो बोलते हैं कि आप लोगों से जो चार्जेस नहीं लेंगे, कौन कौन से चार्जेस नहीं लेंगे, प्री पेमेंट और फॉर क्लोजर, वो चार्जेस भी आप लोगों से आगे चलकर लिए जा सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों का जब लोन का एग्रीमेंट साइन हो उसके अंदर ये बात लिखी हो तो ही आप लोग इसके ऊपर विश्वास कीजिएगा, अन्यथा आप लोगों से 5% का चार्जेस काटा जा सकता है। इस बात फिर से ध्यान रख लीजिएगा, लोन को जमा कराने के लिए या लोन का प्री पेमेंट करने के लिए दोस्तों। ठीक है, आगे आप लोगों को जो मोस्टली जो चार्ज लगता है वो है अगर आप लोग भैया अपनी ईएमआई को यहाँ पर बाउंस करवा देते हैं, ईएमआई बाउंस का चार्ज, और एक इसी के साथ में होता है चेक बाउंस का चार्ज। ये दोनों चार्ज है भैया आपके 500 रुपये पर हेड। यानी अगर आप लोग एक बार मिस्टेक करते हैं तो भैया 500 रुपये प्लस यहाँ पर टैक्स अलग से है। इसके अलावा कलेक्शन वगैरह के चार्ज बहुत ही ज़्यादा हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए भैया सैलरी वालों की अलग कैटेगरी है और जो खुद का बिजनेस करते हैं उनकी यहाँ पर अलग कैटेगरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर केवाईसी का जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, दोनों के लिए आवश्यकता है। और इनकम प्रूफ के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अगर सैलरी वाले हैं तो आपको भैया आपकी सैलरी स्लिप लगेगी और बैंक का स्टेटमेंट लगेगा। और सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों की जो आईटीआर की जो रिटर्न है, चाहे वो प्रॉफिट की हो चाहे लॉस में हो, और आपका बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर मैंडेटरी है दोस्तों। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को लोन दिला सकता है वो है आप लोगों का क्रेडिट स्कोर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का भैया क्रेडिट स्कोर यहाँ पर 750 या 750 से ऊपर है दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ से अच्छा खासा लोन का अमाउंट मिल सकता है दोस्तों। अब इसके अंदर भी एक कंडीशन है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों। कौन सी कंडीशन है? अगर आप लोगों ने भैया लेटेस्ट पिछले 3 सालों के अंदर, दोस्तों ध्यान रखिएगा, जनरली अगर आप लोगों ने भैया पिछले 3 सालों के अंदर किसी भी लोन का अगर आप लोगों को डिफॉल्ट किया है दोस्तों, पहली बात तो भैया अगर आप लोगों ने कहीं लोन पर कोई डिफॉल्ट किया है, दूसरी बात भैया कहीं पर आप लोगों ने कोई सेटलमेंट किया है, तीसरी बात दोस्तों अगर आप लोगों ने लेट पेमेंट किया है या कुछ भी यहाँ पर आपके क्रेडिट स्कोर में आपने कुछ ऐसा किया है, मिसबिहेव किया है जो यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप लोगों को लोन मिलने के चांसेस यहाँ से कम हो जाएंगे भैया। अगर आपको लोन मिलेगा तो भी भैया आप लोगों की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक तो ज़्यादा लगने वाली है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो आपका जो लोन का अमाउंट है वो यहाँ पर कम मिलेगा दोस्तों, और जो लोन का ड्यूरेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा रखना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोगों से गारंटर और को एप्लीकेंट भी ऐड करवा सकते हैं दोस्तों। ये सारी बातें होगी अगर आप लोगों के साथ में आपका जो प्रोफाइल है, क्रेडिट प्रोफाइल है, वो कमजोर है तो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे चलें कि भैया और आप लोगों को किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास में दोस्तों अच्छा इनकम प्रूफ है, आपका अच्छा 750 या 700 से ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर है, आपको यहाँ पर लोन के अमाउंट की कम आवश्यकता है, तो आप लोग भैया यहाँ से अप्लाई मत करो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है क्योंकि आप लोगों को यहाँ से अच्छी डील मिलने वाली नहीं है दोस्तों। तो आप लोग अप्लाई कहाँ करेंगे? जहाँ पर आप लोगों का सैलरी अकाउंट है, जहाँ पर आप लोगों का करंट अकाउंट है, वहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप लोगों को वहाँ से लोन नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों को यहाँ पर लोन मिलेगा दोस्तों। बस आप लोग इन छोटी मोटी बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अब बात करते हैं कि आप लोगों का लोन का अमाउंट है या अगर आपको यहाँ से लोन नहीं मिल रहा है तो हम ऐसा क्या करें दोस्तों। तो भैया सबसे पहला काम आप लोग हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं किस प्रकार से आप लोग अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छे से यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। पहला काम तो आपको वो करना। उसके बाद में आप लोगों भैया अपने इनकम प्रूफ को यहाँ पर जनरेट करना होगा। इस दुनिया में भैया आप लोगों के ऊपर बिना विश्वास किए कोई भी लोन नहीं देता, अपने माता पिता या अपने दोस्तों पेरेंट्स वगैरह को छोड़ के दोस्तों। यानी कि भैया उनको आप लोग कितना कमा रहे हैं उसका प्रूफ देना पड़ेगा, तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप लोग ये वीडियो देखो या 1000 वीडियो देखो। आप लोगों को भैया लोन बैंक या एनबीएफसी देगी
तो उनके जो क्राइटेरिया वो आप लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे तो ही आप लोगों को यहाँ से लोन मिल सकता है दोस्तों। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है भैया, अगर भाई किसी का लोन लिया है ये पहले से चल रहा है तो भैया उसको टाइम में रिपेमेंट कर दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों के द्वार खुले रहें दोस्तों। एक बार आप लोग सेटलमेंट या डिफॉल्ट हो जाते तो फिर भूल जाइए, आप लोग लेटेस्ट के अंदर 1 2 3 साल 4 साल के लिए लोन लेना भूल जाइए दोस्तों। अब आप लोगों को यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, और भैया और कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में और ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। फिर तो आप लोग एक ही काम कर सकते हैं, आप लोग भैया एक सिक्योर लोन ले सके, जैसे कोई गोल्ड लोन हो गया, कोई एफडी लोन हो गया, कोई प्रॉपर्टी लोन हो गया। ऐसे लोन ले सकते हैं दोस्तों जो आप लोगों को आसानी से मिल पे जाएंगे, और उनका जो ब्याज दर है वो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को कम देखने को भी मिल सकता है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको जितनी भी जो जानकारी दी मैंने वो आपको पसंद आएगी दोस्तों। जानकारी पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अप्लाई करने के लिए आप लोग भैया ऑनलाइन भी जा सकते हैं अगर आपका अमाउंट कम है तो, और अमाउंट ज़्यादा है तो आप लोगों को भैया ऑफलाइन ही यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं दोस्तों।